नमस्कार किसान भाइयों, हम आए हैं हमारे खेत पे। हमने देखा है, ये देखिए आप, सोयाबीन की लहलती हुई फसल। हमारी फसल में आपको कुछ भी ईट पतंगा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने जैविक का इस्तेमाल किया। हमको जैविक खेती करते करते आज दूसरा साल है। हमको इससे ये बेनिफिट मिला कि हमको बार बार दवा का स्प्रे नहीं करना पड़ता है। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, क्योंकि किसान भाइयों मैं सही समय पर सही जानकारी देता हूं किसानों को, इसलिए ताकि किसान कभी मात ना खाए। आज की कंडीशन में पीला मैजिक इतना बढ़ गया है क्योंकि किसानों ने पीला मैजिक उसी खेत में आया है जिन्होंने 95-60 की फसल लगाई है। अन्यथा दूसरी फसल में मेरे को बहुत कम देखने को मिला है। पीला मैजिक लगने का मेन कारण यह है कि जो वैरायटी हम बोते हैं उसका बार बार एक ही खेत में बोने के कारण पीला मैजिक का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी भी फसल को 2-3 साल से ज़्यादा उपयोग ना करें। अभी हमने देखा है कि कई फसल में कहीं जगह पर किसी प्लाट में पीला मैजिक की समस्या आ रही है। पीला मैजिक की समस्या आने का मुख्य कारण ये है कि हमको सही समय पर सही दवा का स्प्रे ना करना और सही वैरायटी का चेंज ना करना। सही वैरायटी का चेंज इस तरह, जैसे जो सोयाबीन हम बार बार बोते हैं, जैसे मान लो किसी वैरायटी को निकले हुए 95-60 से देख लिए। अब आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा पीला मैजिक आ रहा है 95-60 में। 95-60 में क्यों हो रहा है? क्योंकि 95-60 को निकले आज कितने दिन हो चुके हैं, वो पुरानी वैरायटी हो चुकी। किसानों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आपको 95-60 का अगर तोड़ निकालना है तो ऐसी वैरायटी का चेंज करें कि जो 95-60 जैसी ही वैरायटी हो। क्योंकि किसान क्या करते हैं, उनके पास जो रखा हुआ वो बीज बो देते हैं। किसानों से मेरा निवेदन है कि आप कभी भी फसल में बीज का चेंज करें तो सबसे पहले मुख्य बातें ध्यान रखने वाली है। मुख्य बातें चार बातें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली बात, आप किसी भी वैरायटी का चेंज करें तो ऐसी वैरायटी देखें जिसका उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हो। आप देखें, किसी एक खेत पे जाके देख लें, आपके पड़ोसी ने बोया हो या नए कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने नई बीज बोने का उनको जज्बा रहता है। आपको अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आपको मैं वो से 3-4 पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं हम। पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी बीज को अच्छा सूखा हुआ बगैर नमी वाला बीज होना चाहिए, ताकि उसकी अंकुरण क्षमता 80 से 90% होना अनिवार्य है। वैसे तो किसान भाइयों सोयाबीन में 70% से ऊपर वाला बीज भी आप बो सकते हैं, लेकिन 80 और 90 में आपको ये फ़ायदा है कि आपका बीज जो है पूरा अंकुरण होगा। दूसरी विशेषता, कभी भी सोयाबीन की बोनी करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सोयाबीन की गहराई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गहराई होने पे आपका सोयाबीन की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। आपको तीसरा पॉइंट ध्यान देने योग्य बातें, आप जब भी चारे की दवा का स्प्रे करें तो उसमें कभी भी कीटनाशक उपयोग ना करना चाहिए। कीटनाशक का उपयोग चारे की दवा में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपने चारे की दवा में अगर आपने कीटनाशक का उपयोग किया तो आपका 30% से लेकर 40% तक वो चारा मारने में दवा काम नहीं करेगी। ये हमारा खुद का रिसर्च है। हमने देखा है कि जब तक आप सिंगल स्प्रे करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब आप देखिए, हमारी फसल में आपको एक भी घास चारा कुछ नहीं मिलेगा। और आपसे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा निवेदन ये है कि आप फसल बोने के बाद चारे की दवाई डालने के बाद आप खेत पर जाइए, आपकी फसल को आप देखते रहिए। ईल का प्रकोप जब हो जब ही आप स्प्रे किए, अन्यथा स्प्रे आपको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप अगर जल्दी स्प्रे कर दोगे तो आपको फिर से जल्दी स्प्रे करना ही पड़ेगा। और किसानों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक का उपयोग करें। किस दुकानदार से जैविक मांगे, उनके पास अगर जैविक उपलब्ध ना हो तो बहुत जैविक कंपनियां चल रही है, उनसे आप बोलें सर हमको ये जैविक दवा चाहिए, हमको इल्ली मारने चाहिए। या फिर आपको अगर मान लो वो भी आप नहीं मिल रही है आपको, तो आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत चैनल है जहाँ पर जैविक दवाई को आपको बनाने के लिए फार्मूला बताया जाता है। आप ज़्यादा नहीं, कम से कम आधी एकड़ 1 एकड़ में आप 10 डिसमिल में कम से कम प्रैक्टिकल करके देखें कि इससे आपको बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जिसने भी जैविक दवा डाली है उसके खेत में आज 25 अगस्त के दिन मैं अपने खेत पर आया हूँ। देख लिए मेरे खेत में मेरी पूरी ज़मीन में मैंने जैविक दवा का उपयोग किया है। आप मेरे खेत में से एक इल्ली नहीं बता सकते
जबकि मेरे पड़ोस में दवाई डाली है, आप जाके देख लिए, उनके खेत में भर भर के इल्लियाँ मिलेगी आपको। जय हिंद, जय भारत।